हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 कारक। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया का पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। जैसे रिया ने चाकू से सब्जी काटी, यह शेर की गुफा है। तोता पेड़ पर बैठा है, माँ साबुन से कपड़े धो रही है। अर्थात उपयुक्त वाक्यों में रिया, सब्जी, शेर, गुफा, तोता, पेड़, माँ, साबुन आदि शब्द संज्ञा है और इनका क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, की, पर, दो से आदि चिन्हों का प्रयोग किया है। इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। ये परसर्ग भी कहलाते हैं। परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की भेद। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। आगे है कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे राजा ने चोर को दंड दिया। कर्ण कारक संज्ञा या सर्वनाम पर जो रूप क्रिया के साधन रूप में प्रयुक्त हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसी विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है, जैसे बच्ची गुड़िया से खेलती है। संप्रदान कारक का अर्थ है देना। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति को के लिए है, जैसे महिला ने भूखे को खाना दिया, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। संप्रदान तथा कर्म कारक में अंतर। संप्रदान एवं कर्म कारक दोनों में ही को विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों की मूल अंतर यह है कि जहां देना या उपकार करने का भाव होगा वहां को विभक्ति चिन्ह के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे सागर गाय को भूसा देता है तो देने का भाव है यहाँ पर संप्रदान कारक। सागर गाय को बांधता है, ये हो गया कर्म कारक। अपादान कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। विद्यार्थी स्कूल से निकाल दिया गया, पहाड़ों से झरना बहा। इन उपयुक्त वाक्यों में स्कूल से विद्यार्थी तथा पहाड़ों से झरना अलग होने की क्रिया हुई, ये अपादान कारक है। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्ण और अपादान कारकों में से परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। कर्ण और अपादान कारकों में से परसर्ग का प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों में अंतर है। कर्ण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है शिवम बस से स्कूल गया, शिवम स्कूल से घर गया। दोनों में पहले में क्या है कर्ण कारक, दूसरे में अपादान कारक। संबंध कारक है जहां एक संज्ञा पद सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहां संबंध कारक होता है। जैसे यह शोए की किताब है, करुणा जतिन की बहन है। अधिकरण कारक संज्ञा की जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे गैस पर चाय बना दो। ठीक है, आगे है संबोधन कारक जहाँ पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी का संबोधन किया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, अरे भाई तुम कब आए। संज्ञा शब्दों की विभक्तियों के रूप। संज्ञा शब्दों के रूप, लिंग तथा वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तन होता है। यह रूप परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे वृक्ष, वृक्ष का है कर्ता ने, वृक्ष ने, वृक्ष बहुवचन लिखेंगे वृक्षों ने। कर्म से करेंगे वृक्ष का बहुवचन है वृक्षों को। करण का है वृक्ष से, वृक्षों से। उसी तरह संप्रदान का वृक्ष को, वृक्षों को। अपादान का वृक्ष से, वृक्षों से अलग होना। संबंध का वृक्ष का, वृक्षों का। अधिकरण है वृक्षों में, और संबंध है वह वृक्ष, हे वृक्षों। ठीक है, उसी तरह
इसी प्रकार बालक, मनुष्य, देव आदि शब्दों के रूप चलते हैं। जैसे अकरण पुल्लिंग शब्द में है बच्चा। बच्चा का है एक वचन है बच्चा, बहुवचन है बच्चे। बच्चे को, बच्चों को, बच्चे से, बच्चों से, बच्चों को, बच्चों को, बच्चे से, बच्चों से, बच्चे का, बच्चों का, बच्चे में, बच्चों में, और हे बच्चे और हे बच्चों। ठीक है, आगे है इसी प्रकार लड़का, गधा, घोड़ा आदि शब्दों के रूप में चलते हैं। जैसे इकरण पुल्लिंग शब्द है मुनि। मुनि का एक वचन है मुनि, बहुवचन है मुनियो। मुनि को, मुनियों को, मुनि से, मुनियों से, मुनि को, मुनियों को, मुनि से, मुनियों से, मुनि का, मुनियों का, मुनि में, मुनियों में, हे मुनि, हे मुनियो। इस प्रकार है कवि, रवि शब्दों के रूप। जैसे इकरण पुल्लिंग शब्द है माली। हे माली, हे मालियो। मुनियों को, मुनियों को, मुनि से, मुनियों से, मुनियों के लिए, मुनियों को, मुनियों से, मुनि का, मुनि मालियों का, मुनि में। यहाँ पर बच्चों मुनि की जगह गलत हो गया है माली, माली को। ठीक है, तो पढ़ते हैं माली को, मालियों को, माली से, माली से, माली को, माली को, माली से, मालियों से, मालिका, मालियों का, मालियों में, हे माली, हे मालियो। ठीक है, अब है तपस्वी, धोबी, हाथी आदि शब्दों के रूप होंगे। उपकरण पुल्लिंग शब्द है गुरु। क्या है? गुरु। गुरु का है गुरु, गुरुओं ने। फिर है गुरु को, गुरुओं को, गुरु से, गुरुओं से, गुरु को, गुरु को, गुरु से, गुरुओं से, गुरु का, गुरुओं का, गुरु में, गुरुओं में, हे गुरु, हे गुरुओं। आगे है सानु, शत्रु, भानु आदि शब्दों के रूप है। उपकरण पुल्लिंग शब्द है चाकू। जैसे चाकू, चाकुओं ने, चाकू को, चाकुओं को, चाकू से, चाकुओं से, चाकू को, चाकुओं से, चाकू से, चाकुओं से, चाकू का, चाकू का, चाकू में, चाकुओं में, ही चाकू, हे चाकुओं। ठीक है, आगे है डाकू, लड़ाकू आदि शब्दों के रूप हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्द है रात। रात का, रातों ने, रात को, रातों को, रात से, रातों से। फिर है रात को, रातों सो, रात से, रातों से, रात का, रातों का, रात में, रातों में, हे रात, हे रातों। आगे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या जाना, नहीं जाना? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का जो रूप उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक प्रसर्ग रहित या प्रसर्ग रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अपदन कारक अलग होने के भाव में अतिरिक्त डरने, लजाने, तुलना करने, सीखने, घृणा आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।